आज हमारा 50 वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसी की खुशी मनाते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए, आज है 31 मार्च। तो 31 मार्च से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सब देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इधर आपको करंट अफेयर मिलेंगे, प्लस क्या मिलेगा, ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर। आपको बहुत मजा आएगा सब ट्रिक देखकर। कृपया वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए, उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए ताकि हम लोग को पढ़ाई में और मजा आ सके। पढ़ाई लिखाई करो ताकि लाइफ सुधर जाए, पढ़ाई लिखाई करो ताकि लाइफ सुधर जाए। सब खुश रहें, कोई दुख ना पास आए, सब खुश रहें, कोई दुख ना पास आए। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले प्रश्न को बुलाता हूँ। पहला प्रश्न हाजिर हो, और ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, 30 मार्च को किस देश ने राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया, यानी कि नेशनल मेडिकल डे? तो इसका जवाब मैं बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नेशनल मेडिकल डे मनाया। तो चलिए, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि ट्रिक में बताऊंगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए क्या है, यूएसए में मैंने एमडी मनाया, यानी कि यूएसए यानी कि देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मैंने एमडी मनाया। एमडी यानी कि देखिए इधर क्या है, मेडिकल डे यानी कि चिकित्सा दिवस। यानी कि देखिए यूएसए में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मैंने एमडी मनाया, यानी कि मेडिकल डे यानी कि चिकित्सा दिवस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे याद रखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में एमडी मनाया गया, यानी कि मेडिकल डे चिकित्सा दिवस। तो आपको ट्रिक कैसी लगी कृपया बताइएगा। तो चलिए, और भी इन्फॉर्मेशन मैं इससे रिलेटेड आपको बता दूं, वैसे ही थोड़ी ना जाने दूंगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देखिए, डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान दिया जाना। सही बात है दोस्तों, डॉक्टर लोग हरदम कोविड सिचुएशन में भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, तो हम उन्हें सराहते हैं। इसीलिए यह उनके सम्मान के लिए यह किया गया। हम बहुत ही खुश हैं कि यूएसए ने ऐसा किया। आगे देख लीजिए इन्फॉर्मेशन। जबकि हमारे देश भारत में देखिए सबसे पहले नेशनल डॉक्टर डे साल 1991 को मनाया गया था, यानी कि साल 1991 को नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया था। और 1991 को क्या हुआ था, याद आ रहा होगा, हाँ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए, यह थी सारी इन्फॉर्मेशन। अब दूसरे प्रश्न को बुलाते हैं। दूसरा प्रश्न हाजिर हो, और ये हाजिर हो गए। देखिए, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है? तो इसका मैं जवाब बता दूं कि इंडोनेशिया में हाल ही में माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है। तो सबसे पहले ट्रिक देख लीजिए, आपको आसानी होगी एग्जाम के समय। MI इज इक्वल टू मेरापी इन इंडोनेशिया। देखिए, सिर्फ आप MI याद रखिए। MI फ़ोन तो सभी इस्तेमाल करते होंगे मेरे हिसाब से, तो MI आप समझ लीजिए। देखिए, M का मतलब इधर फुल फॉर्म है मेरापी इन इंडोनेशिया, यानी कि देखिए MI का क्या है, M यानी कि मेरापी, I मतलब इंडोनेशिया, यानी कि मेरापी माउंटेन जो है वो इंडोनेशिया में है। बस और कुछ नहीं करना है, MI याद रखिए और सारी आपकी दिक्कत सॉल्व। मेरापी माउंटेन इंडोनेशिया में है, इसलिए लिखा हूँ मैंने मेरा MI इज इक्वल टू मेरापी इन इंडोनेशिया, यानी कि मेरापी इंडोनेशिया में है। तो आपको कैसी लगी ट्रिक कृपया बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और देख लिया जाए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखिए, इंडोनेशिया में मंगलवार को मेरापी पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है। इससे देखिए 20,000 फीट तक राख और रेत का गुबार उठ जो 10 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के सांस्कृतिक राजधानी योग्यताकार तक फैल गया। यानी कि यार, उसकी राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी तक इतना तेज ज्वालामुखी उठा। ज्वालामुखी बहुत दिनों बाद उठता है, करीबन मैं सुना हूँ 100 साल बाद। आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मेरे को एकदम फिक्स नहीं पता है। तो देख लीजिए कि यहाँ ज्वालामुखी इसकी राजधानी तक पहुँच गया और इतने हड़कंप मचा दिया। तो चलिए, यह थी सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं दे सकता था आपको। अगला प्रश्न हाजिर हो, और ये हाजिर हो गया। निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों को लगभग 2 लाख खुराकें उपहार में देने की घोषणा की है? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के सैनिक हैं, शांति सैनिक हैं, उनके लिए कोविड टीका 2 लाख कौन उपहार में, गिफ्ट में दे रहा है? तो आइए देखते हैं। तो इसका जवाब है भारत। हमें बहुत ही गौरव है कि हमारा भारत देश ऐसा कर रहा है, हमें बहुत ही गौरव है। इसी से रिलेटेड ट्रिक है, आइए देखिए।
भारत है सबसे बड़ा दानी कोविड के समय में भी। बस आपको इतना याद रखना है भाई, भारत है सबसे बड़ा दानी। आप सोचिए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को वह दे रहा टीका, वो भी 2 लाख टीके उपहार गिफ्ट में बिना पैसे के। इससे बड़ा दानी कौन होगा? कर्ण जैसा दानी, हमारा इंडिया जैसा दानी। आप ही सोचिए, हमारा इंडिया बहुत बड़ा दानी है। तो यही ट्रिक है कि भारत है सबसे बड़ा दानी, कोविड के समय में भी हमारे दोस्तों की मदद कर रहा है। हम उन्हें सराहते हैं, हमारा भारत महान। इसलिए मैंने लिखा है हमारा भारत महान, जय हिंद। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ले ले। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को उपहार के रूप में कोरोना वायरस वैक्सीन की 2 लाख खुराक देने की घोषणा कर चुका है। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा था कि देखिए वैक्सीन राष्ट्रवाद को बंद करना होगा, यानी कि असल में सक्रियता से अंतर्राष्ट्रीय को प्रोत्साहित करना, यानी कि हमें अपने राष्ट्र में नहीं बल्कि विदेश में भी हमारे भाइयों की सबकी मदद करना है, हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। यही ये कहना चाहते हैं। हम बहुत सराहते हैं इनको भी, हमारे विदेश मंत्री को। चलिए तो अगला प्रश्न है, हाजिर हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस योजना को वर्ष 2025-26 में बढ़ाने की घोषणा की है? किस योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया है? तो मैं बता दूं कि खेलो इंडिया योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। आइए ट्रिक देख ले, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आपको हंसी आ जाएगी। सही बोल रहा हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, जब खेल मंत्री हैं तो खेल योजना को ही तो बढ़ाएंगे। सही बात है, जब खेल मंत्री हैं तो जैसे जल मंत्री हैं तो जल योजना को बढ़ाएंगे। तो जैसे ही आपको प्रश्न दिखेगा केंद्र खेल मंत्री ने किस योजना को 25-26 तक बढ़ा दिया, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। उधर बस खेलो इंडिया योजना लिखी रहेगी या कोई भी योजना लिखी रहेगी, जल वाली, वायु वाली, आपको बस खेलो इंडिया योजना पर टिक करना है। यही है ट्रिक, जब खेल मंत्री हैं तो खेल योजना को ही बढ़ाएंगी। बस इतनी सी ट्रिक है, मेरे दोस्त लोग समझ गए होंगे। आइए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लें। देखिए, खेल मंत्री किरेन रिजिजू जी ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 में जो थी, अब उसके बढ़ाकर 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। देखिए, मंत्रालय ने 2021-22 से 25-26 तक खेलो इंडिया योजना के विस्तार निरंतर के लिए वित्त मंत्रालय को एक व्यय वित्त समिति यानी कि EFC ज्ञापन प्रस्तुत किया है। यानी कि इसके लिए उन्होंने वित्त समिति को EFC ज्ञापन दिया है, प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाए। अगला प्रश्न आ जाए, और यह आ गया। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में किस शहर में बंगबंधु बापू संग्रहालय जी का उद्घाटन किया है? तो मैं बता दूं कि यह ढाका में हुआ है, यानी कि ढाका में यह बंगबंधु बापू संग्रहालय स्थापित हुआ है, उद्घाटन हुआ है इसका। आइए ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ट्रिक थोड़ा सा फनी है, हंसिएगा मत। देखिए, ढाका में झाका तो संग्रहालय दिखाका, बस ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, एकदम राइमिंग है ना। तो ढाका में जब हम लोग झाके तो हमें संग्रहालय दिखाका, यानी कि ढाका में अब संग्रहालय स्थापित हुआ है। और संग्रहालय जैसे ही आपको, इसीलिए मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक दिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े। जैसे ही आपको बंगबंधु बापू नहीं याद करना पड़ेगा, केवल संग्रहालय याद करना पड़ेगा। ढाका में झाका तो संग्रहालय दिखाका, बस इतना आप याद रखेंगे, यानी कि आप समझ जाएंगे कि ढाका में एक संग्रहालय स्थापित हुआ है। तो आपको कैसी लगी ट्रिक कृपया बताइएगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लें। ये देखिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश समकक्ष शेख हसीना ने संयुक्त रूप से ढाका के बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में बंगबंधु बापू संग्रहालय जी का उद्घाटन किया है। संग्रहालय में भारत के राष्ट्रपति जो हमारे महात्मा गांधी आदरणीय और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं वो है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी की गई है। प्रदर्शनी गांधी जी और बंगबंधु के जीवन को समर्पित है, यानी कि इससे हमें गांधी जी और बंगबंधु दोनों याद आएंगे, इसीलिए यह संग्रहालय किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न को मैं बुला लेता हूं। तो अगला प्रश्न आ गया है, इनमें से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर KC चक्रवर्ती का 69 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो चुका है? तो मैं बता दूं कि वह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे, डिप्टी गवर्नर, पूर्व, फॉर्मर। तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं। देखिए
ट्रिक क्या है, सीजी आरबीआई। सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, बस इसको याद रखना है। सीजी और आरबीआई बहुत मेन ही है। आरबीआई सबसे मेन बैंक है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल है। सेंट्रल यानी कि बहुत मेन है, तो दोनों मेन है, ये बैंक में मेन है, ये गवर्नमेंट में मेन है। तो सीजी आरबीआई इज इक्वल टू, देखिए सीजी से आप याद रख लेंगे कि चक्रवर्ती जी गवर्नर थे आरबीआई के, बस। सी यानी कि चक्रवर्ती जी यानी कि गवर्नर थे आरबीआई के, बस। सीजी आरबीआई यानी कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई आप याद रखेंगे तो क्या याद हो जाएगा, चक्रवर्ती गवर्नर थे किसके, आरबीआई के। बस सिंपल सी ट्रिक है। आपको कैसी लगी कृपया बताइएगा कमेंट में। तो चलिए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती जी का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बहुत ही दुखद खबर है। देखिए बैंकिंग उद्योग के सूत्रों के बताए जाने पर 68 वर्षीय चक्रवर्ती जी चेंबूर स्थित उनके घर पर उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि ये चेंबूर जो कि इधर ही है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो उनकी उधर ही जाके मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद खबर है, हमें ये खेद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। तो अगला प्रश्न देखिए आ गया, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है जिनका कार्यालय बढ़ाया गया, यानी कि वो कौन है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जिनका कार्यालय बढ़ाया गया है। तो मैं बता दूं उनका नाम है के विजय राघवन। के विजय राघवन उनका नाम है जिनका कार्यालय हाल ही में बढ़ाया गया है। तो आइए ट्रिक देख लेते हैं। चलिए तो ट्रिक कृपया हाजिर हो। ये देखिए ट्रिक क्या है, अरे ट्रिक ये देखिए ट्रिक, पीवीएस इज इक्वल टू विजय साहब। पीवीएस ध्यान से देखिए, पीवीएस है यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है। ये इंग्लिश हिंदी में लिखा है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, आप इंग्लिश में याद कर लीजिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं यानी कि प्रिंसिपल, एस यानी वी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। पीएसए होगा, पीएसए लगता है कुछ टेक्निकल एरर हो गया हम लोग ने, सॉरी टेक्निकल एरर हो गया। पीएसए आपको बस याद रखना है, पीएसए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। पीएसए इज इक्वल टू विजय साहब यानी कि के विजय राघवन। यानी कि देखिए पीएसए आप याद रखेंगे, पीएसए आप बस पीएसए याद रखें, पीएसए इज इक्वल टू विजय साहब यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो हैं विजय साहब है। अभी गड़बड़ नहीं हुआ है, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। ये देखिए ये हिंदी में आपको याद करने की ट्रिक है, मैं पहले आपको इंग्लिश में बता रहा था। ये देखिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि पी यानी प्रधान, वी यानी वैज्ञानिक, एस यानी कि सलाहकार इज इक्वल टू विजय साहब यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, पी यानी प्रधान, वी यानी वैज्ञानिक, एस यानी सलाहकार इज इक्वल टू विजय साहब यानी कि विजय साहब को कार्यालय बढ़ाया गया जो कि एक प्रधान प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे। तो मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों बता दी। तो चलिए आगे इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाए। के विजय राघवन जी को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए के रूप में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। देखिए मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में 1 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार को मंजूरी मिली है। यानी कि यह 1 वर्ष तक और रहेंगे इस पद पे। वह विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह प्रदान करते हैं। यानी कि उनका यह काम है कि टेक्नोलॉजी पे, साइंस पे जो भी इंफॉर्मेशन निकले वह प्रधानमंत्री यानी कि हमारे आदरणीय मोदी जी और मंत्रिमंडल जितने भी लोग हैं वह सबको सलाह दें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट होना चाहिए टेक्नोलॉजी में, साइंस में, आप समझ ही सकते हैं। तो यही सब है इनका काम। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और अगला प्रश्न देख लिया जाए। देखिए शाहीन 1 हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किए जाने वाला परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है? तो मैं बता दूं कि यह पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आइए ट्रिक देख ले। देखिए ट्रिक क्या है, शाहीन बाग जो कि मैं बता दूं ये दिल्ली में है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं दिल्ली में शाहीन बाग में मैंने पाकिस्तानी मिसाइल लॉन्च होते हुए देखा। यानी कि देखिए शाहीन नाम है तो आप ऐसे शाहीन तो इधर ही से निकल गया, शाहीन बाग आप याद रख सकते हैं। तो शाहीन में मैंने पाकिस्तानी मिसाइल लॉन्च होते हुए दिखा। यानी कि जो शाहीन है यह पाकिस्तानी मिसाइल है जो लॉन्च हुई है हाल ही में। यह बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाल ही में लॉन्च हुई है, लेकिन आपके इजी के लिए यह मिसाइल लॉन्च हुई है। यानी कि शाहीन बाग में मैंने पाकिस्तान मिसाइल लॉन्च होते हुए देखा। यानी कि शाहीन ये शाहीन है, ये जो शाहीन 1 मिसाइल है ये पाकिस्तानी मिसाइल है, उसको लॉन्च होते हुए देखा। यानी कि ये लॉन्च की गई है यानी कि पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान द्वारा ही ना,
तो यानी कि एक और मैं बता दूं, ये शाहीन है, यानी कि शाहीन मिसाइल पाकिस्तानी मिसाइल लॉन्च होते हुए मैंने देखा, यानी कि यह पाकिस्तानी मिसाइल है जो हाल ही में लॉन्च हुई है। तो इतनी सी ट्रिक है, एकदम सिंपल थी। आइए थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लें। पाकिस्तान ने शाहीन 1A नाम का परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पर सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुकी है, यानी कि उसने टेस्टिंग कर ली है। इस मिसाइल में 900 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि 900 किलोमीटर की टारगेट देख सकती है। फरवरी में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, यानी कि जो सतह लैंड से लैंड पर, जो मतलब सतह से यानी कि जो लैंड से लैंड पे लड़ेगी, उसका परीक्षण किया था, जो 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है, यानी कि उसकी रेंज 290 थी। यानी कि जो लैंड वाला था, लैंड टू लैंड, यानी कि जो ज़मीन पे लड़ा जाने वाला था, उसका परीक्षण जब इसने किया था तो इसकी क्षमता निकली थी 290 किलोमीटर के रेंज में वो था। अभी यह 900 किलोमीटर की रेंज में है शाहीन 1, जो कि एयर है। तो चलिए अब मैं बता दूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे। आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, आज के दिन क्या क्या हुआ था। तो 31 मार्च 1774 को भारत में डाक सेवा का पहला कार्यालय खुला था, यानी कि डाक सेवा चालू हुई थी। पोस्ट अभी तक चलती है, जो कि 31 मार्च 1889 में फ्रांस में एफिल टावर का आधिकारिक रूप से खोला गया था, यानी कि आईफल टावर खोला गया था लीगली यानी कि लॉ के द्वारा। तो यह थी सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपको वीडियो कैसा लगा कृपया बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल, लाइक तो करिएगा ही और इसे कृपया शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।